जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ऐसे ही है जी। यस, रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है। ओके है। क्या हमने किया था पिछली क्लास के अंदर? चलें जी, एक्सेल हम ओपन करते हैं। यस 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 यस, एक्सेल हमारे पास ओपन हो चुका है। बुक का पेज भी मैं ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, इसके जो है वो पेज फुल बुक के। अभी अभी मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी है बच्चों। ये आपने असाइनमेंट बनानी है इससे पहले इसी तरह से, जिस तरह से हमने फार्मूले पिछली क्लास के अंदर पढ़े हैं, आपने इसी तरह से ये फार्मूले पुट करने हैं। फिर मैं इनमें चेंजिंग करके देखूंगा कि नीचे मौजूद रकमें चेंज हो रही हैं। अगर ये हो रही होंगी तो इसका मतलब है आपने फार्मूलों की मदद से काम। फिर उसके बाद आज जो हमने काम दिया है ये है जनाब रिकॉर्ड शीट। डेटा जिसको जो है वो शीट कहा जाता है, जो है वो मिनी डेटा बेस कहा जाता है। समझ लें कि यहाँ पर हमने किसी कंपनी का रिकॉर्ड बनाना है। इस दूसरी शीट के अंदर हमारा अमली तौर पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर है जी स्टूडेंट लिस्ट। अब स्टूडेंट लिस्ट जो है वो हमने कैसे तरतीब देनी होती है, यहाँ पर इसका एक नमूना पेश किया गया है। लेकिन याद रहे कि लिस्टें मुख्तलिफ शक्लों की हो सकती हैं। आपने अपने हिसाब से इसको बनाना होता है। जो अकाउंटेंट है वो उस हिसाब से अपना डाटा तरतीब देता है। डाटा तरतीब देने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म एक्सेल का होता है। यहाँ पर आज हमने जो है वो रिकॉर्ड शीट को समझना है कि काम होता कैसे है। एक नज़र इसको देख लेते हैं। इसमें रिकॉर्ड है थोड़ा सा स्टूडेंट्स का, जिसमें सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नाम है इनके। लिखना या बनाना इसको कैसे शुरू करना है आपने यहाँ पर थोड़ा समझेंगे। फिर मैं इसका मेन मेथड आपको समझाऊंगा कि ये हम करते क्यों हैं। यहाँ पर पहला कॉलम है, पहला हिस्सा है, यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है। फिर जो है वो मतलूबा हमारा नाम लिखा हुआ है कि स्टूडेंट्स की लिस्ट है या डॉक्टर लिस्ट है या फॉर्मर लिस्ट है वगैरह वगैरह, किस किस्म की लिस्ट है। फिर नीचे से हमारी लिस्ट शुरू होती है। तो कोशिश करें कि आप ऊपर वाली एक या दो लाइनें छोड़ के जो आपका मतलूबा काम है वहाँ से आप इसको शुरू करें। अमूमन जो है वो हम प्रोफेशनल लोग जो है वो एक यहाँ से भी छोड़ देते हैं और एक कॉलम यहाँ से भी छोड़ देते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको सीरियल नंबर से। अब सीरियल नंबर क्या चीज़ है? सीरियल नंबर है जी आपका नंबर शुमार, काउंटिंग करने के लिए कि आप कितने लोग भर्ती करेंगे। दूसरे हिस्से पर आपके आ जाते हैं नेम, स्टूडेंट का नाम। यहाँ पर आ जाता है फादर नेम, स्टूडेंट के फादर का नाम क्या है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो इस लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर है, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर है जी जेंडर। जेंडर के अंदर इसका जो है वो मेल है या फीमेल है, जेंडर क्या है। अच्छा जी, ई आता है शुरू में। चलें ठीक है बेटा। अच्छा जी, इसके बाद इसका मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर एक डिमी फॉर्मेट हम बना रहे हैं, बना ही लेते हैं। यहाँ पर इसके बाद हम लिखते हैं मोबाइल नंबर क्या है। फिर यहाँ पर आ जाता है एड्रेस। RESS हाँ RES एड्रेस। अच्छा जी, ये कुछ कॉलम हमारे पास आ गए हैं। ये हमारा मतलूबा काम है। अगर इसके आगे हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मज़ीद कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये चीज़ें हम करेंगे भी जाके। अभी मैं इस फॉर्मेट को प्रोमिनेट कर लेता हूँ। हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स मौजूद हैं। टाइटल स्टाइल के अंदर आ जाता हूँ। इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ। इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कुछ बेहतर होगी। अब सीरियल नंबर के अंदर क्या है जनाब, 1 2 3 वगैरह वगैरह। यहाँ पर एक हम ड्रैग करते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं कुछ यहाँ 11 नंबर तक। नेम स्टूडेंट का कोई भी नाम हो सकता है। जैसे ही आपके पास आता है, कुछ लोग इसमें डेट भी शामिल करते हैं, तारीख जो है वो दिन भी शामिल करते हैं कि दिन कौन सा था, वो भी आप कॉलम बना सकते हैं। अभी सिर्फ समझाने के लिए एक डिमी फॉर्मेट बनाया जा रहा है, सिंपल फॉर्मेट।
नाम कुछ भी हो सकता है, ABC वगैरह वगैरह। अगर आप इसको भी ड्रैग करें तो यहाँ पर बच्चों के नाम आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही ड्रैग हो गया है, विदाउट इसको करते हैं तो ये बढ़ जाएगा। बच्चों के नाम आ सकते हैं, फिर इनके जो है वो पेरेंट्स के नाम आ सकते हैं, XYZ कुछ भी हम यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं, ड्रैग करते हैं, 1 इस पर डाल देते हैं ताकि इसको ये काउंटर इंटरवल के साथ आगे बढ़ा सके। जेंडर, अब जेंडर मुख्तलिफ हो सकते हैं। पहला जो है वो हमने बच्चा दाखिल किया है, फादर नेम उसका लिखा है, अब ये मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अब एक्सेल के अंदर काम हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर फर्ज करें ये आदमी जो है वो मेल है, इसके बाद जो दूसरी भर्ती हमारे पास होती है ये फीमेल है, फीमेल है। फिर इसी तरह से जो है इसके बाद फिर मेल आ सकता है, फीमेल आ सकता है। यहाँ पर हम इसी को ड्रैग कर लेते हैं, इनको पकड़ते हैं दोनों को, मतलब हम लिख देते हैं फीमेल है, वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आ गई है। यहाँ पर क्लासें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर XYZ या ABC 1 जो है वो 4th क्लास का स्टूडेंट हो, ये 5th का भी हो सकता है, 6th का भी हो सकता है, 9th का भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर का भी हो सकता है। जो भी कुछ है आपने रिकॉर्ड शीट के अंदर लिखते जाना है। ठीक है, रिकॉर्ड शीट आपने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करनी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना भी आपने। यहाँ पर फर्ज करें कुछ भी इनके जो है वो नंबर हैं, मोबाइल नंबर का एक फॉर्मेट ही बना लेते हैं। यहाँ मैं डिमी तौर पर कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ पर हो गए हैं पूरे नंबर, डबल क्लिक करते हैं, तकरीबन हो गए हैं। यहाँ से इसको ड्रैग करके हम मोबाइल नंबर भी समझ लेते हैं। अब एड्रेस के अंदर यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हो सकता है, हालांकि तो हर चीज़ ही मुख्तलिफ होगी, सभी के मोबाइल नंबर भी मुख्तलिफ होंगे, एड्रेस भी इनका मुख्तलिफ हो सकता है। कोई बच्चा लाहौर से हो सकता है, कोई फैसलाबाद से हो सकता है, कराची से हो सकता है, कुछ मुल्तान से हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्ज करेंगे पहला बच्चा है फैसलाबाद से, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, 3 सिटीज दर्ज कर लेते हैं, इन्हीं को ड्रैग भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप एक शीट बना चुके हैं जो मतलूबा काम था। अब इसके बाद 12 नंबर पे कोई आदमी आता है तो आप उसको जो है 12 नंबर पर करते हैं, फिर इसकी जो है वो आप इसका नाम लिखते हैं, इसका फादर नेम जो है वो आप लिखते हैं, इसका जो है वो जेंडर तय करते हैं कि मेल है या फीमेल है, इसका नंबर दर्ज करते हैं और इसका जो है वो सिटी वगैरह लिखते हैं, इसकी क्लास कौन सी है वो लिखते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो है वो सारी चीज़ें आप दर्ज करने के बाद कहते हैं जी आपकी शीट बन। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर बाद में क्या होता है, यहाँ इसको मैनेज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये कॉलम हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देते हैं या इसे यहाँ से गायब भी कर सकते हैं, इस तरह से पकड़ के। अभी तो हम जो है वो इसको उठा के पूरी शीट को, ये मैं डिलीट करूँगा बच्चों, और उतनी की शीट आपके सामने रखूँगा जितनी की हमें ज़रूरत है। यहाँ मैं ले आता हूँ, यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेते हैं एक मज़ीद रोज़, क्योंकि हमें 2 रोज़ यहाँ पर चाहिए, इंसर्ट कर लेते हैं। अब इनको मर्ज करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मर्ज एंड सेंटर यहाँ पर थी हमारी, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है जी, इसको भी मर्ज करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर आ जाता है हमारा जनाब प्राइम कंप्यूटर कॉलेज, प्राइम कंप्यूटर कॉलेज। अब आप अपने तरीके से इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। थोड़ा छोटा करता हूँ इसे, इसको यहाँ से जो है वो इस लाइन पूरी के कलर हम रेड कर देते हैं, इसके कलर जो है वो हम चलें इसको बड़ा कर देते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है वहाँ पर, और इसके कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ये हमारी एक लिस्ट तैयार हो गई। ओके हो गया जी, यहाँ तक आप समझ आ गई ना। ये काम आप सारे ही कर सकते हैं, ऐसे ही है। इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं अलग अलग, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ तक मोबाइल नंबर है, इन सब को सेंटर अलाइन कर देते हैं यहाँ तक वो काम है जो हर कोई कर लेता है। बेटा आवाज कम करें, ये साथ वाले रूम से बच्चों आवाज कम करें, हम पढ़ रहे हैं।
हाँ जी, बता दे कोई इनको जाके। अच्छा जी बच्चों, यहाँ तक हो गई आपकी लिस्ट। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, जाके आप अकाउंट्स की जॉब करते हैं, आपको डाटा बनाना पड़ता है किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, किसी भी जगह का डाटा बनाना पड़ता है, तो आप कुछ इस तरह से डाटा बनाएंगे। ठीक है, उनके जो है वो आप सारी डिटेल्स उनकी लिख लेंगे शीट के अंदर। शीट बना रहे हैं हम। फिर आप क्या करेंगे जनाब, इसी तरह से जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाती है आप जो है वो इसको इसी तरह से दर्ज करते रहते हैं। फर्ज करें कि ये तादाद 250 हो गई। स्कूल था पहले, उसमें 10 बच्चे थे, जैसे ये 10-11 बच्चे हैं इसमें नज़र आ रहे हैं। आज वो 6 माह के बाद 250 हो गए हैं, और 6 माह गुजरे हैं वो 500 हो गए हैं या 2000 हो गए हैं। वो शीट चलती जा रही है। समझ रहे ना मेरी बात। अब होता क्या है, कुछ मौक़ों पर हमारे जो है वो आगे बंदे, हमारा प्रिंसिपल आगे कहता है कि जनाब आप ऐसा करें, मुझे जो है वो तमाम फीमेल्स का डाटा मुझे दें। हमारे कॉलेज में कितनी फीमेल्स पढ़ती हैं ये मुझे बताएं। आप उसे बताना है कि यहाँ पर आपके फीमेल कहाँ पर फीमेल है, कहाँ मेल है, आपको क्या पता अब कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ चल रही है। यहाँ पर वो आपको कहता है कि यार ये जो फैसलाबाद से बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं ना, हमारे कॉलेज में फैसलाबाद के जितने बच्चे हैं उनका मुझे डाटा दें। यहाँ से डाटा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। समझ आ रही है जिस पॉइंट पर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, जिसको हमने समझना है। ये है फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन। फॉर्मेट एज टेबल की ऑप्शन अपने अंदर कई खूबियां समाये हुए होती है। इसका यूज़ करना होता है और यहाँ पर ही इसका बेस्ट यूज़ होता है। बेस्ट यूज़ कैसे होता है, आपने अपनी शीट को, ये आपकी शीट बनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर हमने ये भी लिखा है कॉलेज। आपने क्या करना है, आपकी शीट बेसिकली ऊपर तो आपकी हेडिंग्स वगैरह है, आपकी शीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे ही है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी शीट है। आपने क्या करना है, आपने इस सारी शीट को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल की। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इसके नीचे आपको स्टाइल मिल जाते हैं, लाइट, मीडियम, डार्क वगैरह वगैरह इस तरह के स्टाइल। अगर आप यहाँ पर किसी फॉर्मेट एज टेबल को अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, इस फॉर्मेट को इसके ऊपर क्लिक करते हैं, पहले ही फॉर्मेट है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपके पास आ जाती है, फॉर्मेट एज टेबल का एक अपना बना हुआ फार्मूला, बराबर साइन है वगैरह वगैरह है। इसको जो है वो अब समझने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, उतने एरिया पर आप इसको अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से उतने एरिया पर। तो अब यहाँ पर 2-3 काम हुए हैं। यहाँ पर एक तो इसका स्टाइल तब्दील हो गया है। यहाँ पर देखें तो स्टाइल बड़ा प्रोमिनेंट होकर नज़र आ रहा है। इसको दोबारा मैनेज करके दिखाता हूँ। इनको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर, ये देखें बड़ा बेहतरीन जो है वो आप एक एक लाइन को बआसानी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स मौजूद हैं, आप किसी स्टाइल को अप्लाई कर लें। फिर दूसरा, यहाँ पर हर कॉलम के साथ, ये हमारा कॉलम है, इसके साथ छोटे छोटे तीर के निशान मौजूद हैं। समझ आ रही है ना, तीर के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आप इस तरह से अपनी शीट बना के पैक करके रखते हैं, हमेशा काम करते हैं तो इसी तरह से आप शीट के ऊपर रखते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ जो है वो हमारा जो है वो प्रिंसिपल आता है, वो कहता है कि जनाब आप मुझे सिर्फ फैसलाबाद के लोगों का रिकॉर्ड दें। फैसलाबाद का कितने मेल या कितने फीमेल हमारे पास पढ़ते हैं फैसलाबाद के। अब आप क्या करेंगे, आप फिल्टर अप्लाई करेंगे। हर जगह पे फिल्टर मौजूद है। आप यहाँ जाएंगे, ये तीर का निशान मौजूद है यहाँ पे एड्रेस पे, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो नीचे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन मिलती है, फिल्टर लगे हुए। नीचे अगर आप आए तो देखें यहाँ पे सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो सारी खत्म हो जाती हैं, दोबारा क्लिक करें तो सारे चेक लग जाते हैं। अब इस सेल के अंदर जो जो लहदा लिखा हुआ है उसने डिफाइन कर दिया है कि सिलेक्ट ऑल के अंदर फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, मुल्तान भी है। आपको लाहौर मुल्तान नहीं चाहिए, आपको चाहिए फैसलाबाद सिर्फ। आप जस्ट फैसलाबाद के ऊपर चेक लगाएं, ओके कर दें। जैसे आप ओके करते हैं, अब सिर्फ आपको फैसलाबाद के लोग नजर आ रहे हैं, मेल या फीमेल। अब आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। अगर वो कहता है जी आल मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आप जाएं, आल पे चेक लगा दें, सारे जो है वो चेक लग गए हैं। पूरे कॉलेज का डाटा चाहिए तो अब की बार जो प्रिंट आउट निकलेगा वो पूरे कॉलेज का निकलेगा। वो कहेगा सिर्फ मुझे मेल का डाटा चाहिए, मेल्स कितने पढ़ते हैं। तो यहाँ छोड़ें, आप यहाँ जाएं जेंडर में और यहाँ पे फीमेल हटा दें, ओके करते हैं तो अब की बार सिर्फ मेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि मेल्स कितने हैं। अगर फीमेल्स आप देखना चाहते हैं कि फीमेल कौन कौन है तो मेल हटा दें, फीमेल पे चेक लगा दें। अब की बार आप फीमेल को देख रहे हैं। यहाँ पर मौजूद जिस भी फिल्टर को आप अप्लाई करते हैं उसकी शक्ल थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से।
एक वक्त के अंदर वो कहता है कि मुझे सिर्फ फैसलाबाद के जो है वो फैसलाबाद की फीमेल्स का डाटा चाहिए, वो क्या है। तो यहाँ से आप जेंडर के अंदर फीमेल पहले से मौजूद हैं, यहाँ पे जाके आप ये दोनों चीज़ें हटा दें, मतलब एक ही वक्त में आप एक से ज़्यादा फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फैसलाबाद की 2 फीमेल्स हमारे पास पढ़ रही हैं, लाहौर और फैसलाबाद को मिला के 4 फीमेल्स हमारे पास पढ़ रही हैं। फिर अगर जो है बात करें सिर्फ मुल्तान की, तो मुल्तान की 1 फीमेल हमारे पास इस वक्त पढ़ रही है, ये नाम है उसका, ये उसका रोल नंबर है, ये उसके बाद वालद का नाम है, ये वगैरह वगैरह नाम है जी। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की अलहदा है। इसी तरह से आप कहीं पर भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे। समझ आइए बात, यहाँ कोई समझ ना आई हो तो पूछ लें, ये बड़ा टेक्निकल काम है। ये फिल्टर बेटा यहाँ पर देखें फिल्टर लग गया हुआ है, जेंडर पर अलहदा फिल्टर है, फादर नेम पे अलहदा फिल्टर है। एक ही बच्ची जो है फर्ज करें जो है वो एक ही लड़का है, रजवान है, रजवान नाम के 6 लड़के पढ़ते हैं। यहाँ पर बंदा आके कहता है कि यार रजवान नाम के बंदे की तलाश है, आपके कॉलेज में पढ़ता है, तो मुझे बताएं। अब यहाँ पर वो जब रिजवान को सिर्फ यहाँ सर्च करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये 6 रजवान है या 8 रजवान है, एक का तलक मुल्तान से है, एक का फैसलाबाद से है। ये नादरा वालों के पास रिकॉर्ड इसी तरह से होता है, जिसको हम कहते हैं टॉप रिकॉर्ड है कि नादरा वाले 1 मिनट के अंदर आपका आईडी कार्ड डालते हैं, उस आईडी कार्ड के एवज उसे पता चल जाता है कि आप जो है क्या काम करते हैं, आपकी एज क्या है, आपका जो है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जो है वो किस सिटी से ताल्लुक है, वगैरह वगैरह। इसको कहते हैं रिकॉर्ड जी। इसी तरह आज मोटरसाइकिलें अगर चेक करनी हो तो इनके पास रिकॉर्ड है उसका सीरियल नंबर का, कि वो सीरियल नंबर जब एक्सेल में जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये मोटरसाइकिल किसके नाम रजिस्टर है, ये कभी चोरी तो नहीं हुई। हर चीज़ का रिकॉर्ड। अब यहाँ पर पूरा कॉलेज हो बल्कि 10 कॉलेज हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारा रिकॉर्ड सीधा है वो कहेगा जी बाकी कॉलेजों का छोड़ें, यहाँ पर जो ब्रांच नंबर 1 है सिर्फ उसका रिकॉर्ड दें। हम कहें ये ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 3 का रिकॉर्ड दें। हम कहें ये ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 3 में सिर्फ मेल्स का रिकॉर्ड दें। हम कहें ये ले ब्रांच नंबर 3 और इसके अंदर से सिर्फ फीमेल का रिकॉर्ड या मेल का रिकॉर्ड। समझ रहे ना। तो इसको जब हम लोग शीट बनाते हैं किसी भी अदारे की, तो एक दफ़ा हम उसका रिकॉर्ड मैनेज करने के बाद इसको हम कह सकते हैं मिनी डेटाबेस, कि अब ना सिर्फ हमने शीट बनाई है, पूरा रिकॉर्ड बना लिया है, बल्कि हम ये भी समझ गए हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है, इसमें से अलग-अलग अपनी चुनिंदा चीज़ें कैसे निकालनी है और इनका प्रिंट आउट कैसे देना है। अमूमन ये वाली ऑप्शन किसी को पता ही नहीं होती। अगर आप देखेंगे ना, पढ़ने की कोशिश करेंगे एक्सेल वगैरह इधर, तो हो सकता है शायद ही किसी ने बात की हो इस पर। हालांकि ये ज़रूरी चीज़ होती है। जब तक आप इसको मैनेज नहीं कर सकते आप खपते रहते हैं। जब आप एक दफ़ा खपते हैं, बंदा आपको कहता है कि जी मुझे फैसलाबाद के लोगों का रिकॉर्ड दें, शीट आपके पास बनी पड़ी है, आप कहते हैं जब मैं कैसे निकालूं सिर्फ फैसलाबाद का, या आप अलग-अलग शीटें बनाते हैं। आप कहते हैं जी मैं एक फैसलाबाद वालों की बना लेता हूँ, एक मैं 3री क्लास की बना लेता हूँ, एक मैं 4थी की बना लेता हूँ, एक मैं 5वीं क्लास की बना लेता हूँ। इस तरह से काम करें, जो कि अमूमन बहुत सारी किताबें होती हैं। अक्सर अगर देखें तो फाउंड या 3री क्लास की फ़ाइल है, ज़्यादा मेरी फाइलें हैं। अगर यही मेरे पास इतनी सारी फाइलें अगर हम बात करूं तो एक ही शीट में आ जाएंगी, ना सिर्फ एक शीट में आ जाएंगी बल्कि उससे अच्छे तरीके से मुझे ढूंढने में भी आसानी होगी। समझे ना कि ये एक्सेल ही समेटता है। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज के अंदर चले जाएं जिनमें लाखों किताबें मौजूद होती हैं। आप एक किताब का नाम बताएं, वो आपको बताएगा कि फलां शेल्फ के अंदर पड़ी है, फलां नंबर में ये किताब पड़ी है, जाके उठा लें। अदरवाइज आप ढूंढते रहें वो आपको मिलेगी नहीं। तो एक्सेल ही वो पावर है जिसके जो है वो मदद से हम तमाम चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, तमाम तरह की कैलकुलेशन करते हैं, तमाम तरह का डाटा जो है वो मैनेज करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ तक बात कर हमने जो है वो इसका एक पहलू डिस्कस किया है। ये एक शीट है यहाँ पर आपके पास, ये वो शीट है जो हमने पहले से इसमें बनाई है, पहले से इस पर बात की है, असाइनमेंट के अंदर चली गई है, ताकि स्पेशली इतना जोर जो है वो देने का मकसद ये है कि आप फॉर्मेट एज टेबल को इस्तेमाल करना सीखें, रिकॉर्ड आपका मैनेज हो जाए, रिकॉर्ड बेहतर तरीके से मैनेज हो जाए। दूसरा एक और काम जो कल के लिए मैंने आपको देना है, ये अब आपने अपने तौर पर ये शीट पूरी बना के देख लेनी है और इस पर ये फॉर्मेट एज टेबल अप्लाई करके आपने देखने हैं। ये मैं दूसरी असाइनमेंट आपसे लूँगा और चेक करूँगा कि ये काम कर रही हैं ऑप्शंस आप लोगों की सारी सही तरह से।
फिर इसके बाद हमने एक शीट बनानी है बच्चों। यहाँ पर मैं आपको एक नया फार्मूला बताऊं, ये जिसकी शीट सबसे अच्छी होगी उसे प्राइज मिलेगा, क्योंकि ये मैंने बनानी है। अभी मैं एक सोच रहा था कि मैं एक शीट बनाऊं, ये अभी मैं बना सकता हूं आपके बैठे बैठे भी, लेकिन टाइम ज़रा ज़्यादा लगेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करके हिंट दे के कि मैं करना क्या चाहता हूँ, हिंट दे के मैं आपको छोड़ देता हूँ, फिर काम आप लोग करेंगे। क्योंकि आप 5 लोग बच्चे और बच्चियाँ मिला के जो भी लोग बैठे हैं ये कॉलेज के ज़हीन स्टूडेंट हैं। आप ज़्यादा टॉपर हैं टाइपिंग के अंदर भी और पढ़ने में भी, सारी चीज़ों के अंदर भी, तो लिहाजा आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको कोई टारगेट दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट ये है बच्चों, हम यहाँ टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से, टाइपिंग टेस्ट। अब टाइपिंग टेस्ट के अंदर यहाँ पर 60 साल से लेकर 15 साल का बच्चा शामिल हो सकता है। इसके अंदर कोई इसमें पाबंदी नहीं है। सिर्फ आप लोग नहीं हैं, आप ही की तरह के 30-35 लोग और भी हैं जो इसको जो है आप चाहें तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम आए तो सभी के नाम लिखे हुए हैं। ये देखें यहाँ पर जो है वो नसीर है, टाइपिंग टेस्ट इसका 54 नंबर है, नाम है इसका नसीर शबीर। यहाँ पर है जी हुसैन जवेद, इस तरह से। अब आपने यहाँ से शुरू होता है पहला टेस्ट, में आपको बता दूं जिसका जो है वो कवर तब्दील है। ये देखें यहाँ पर ये जाता है, ये देखें आप लोग ही पहले टेस्टों के अंदर नजर आ रहे हैं। बस इस वीडियो गेम के बाद पहला टेस्ट हमें 28 नंबर पे दिया है इस बैच के अंदर आर्यान मलक ने। हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसी तरह की एक और नई शीट बनाएंगे जिसका नाम होगा जनाब टाइपिंग टेस्ट। इसको मर्ज सेंटर करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपने खूबसूरत करके लिखना है, मैंने तो बस ऐसे ही लिख दिया टाइपिंग टेस्ट। फिर इसको फॉर्मेट करना है जितना कर सकें वर्ड आर्ट इस्तेमाल करके कि मज़ा आ जाए, ये जो है वो चीज़ पता लगे प्रोफेशनल का काम है। फिर सीरियल नंबर SR, कितने लोगों ने इसमें जो है शामिल हुए हैं। ये हो सकता है कि कोई 20-25 लोग हों, ठीक है 20-25 लोग होंगे। नाम, इनके नेम क्या क्या हैं यहाँ पर। अब नेम क्या क्या हैं, यहाँ पहला बच्चा जो आता है इसमें ये है आर्यान मलक। यहाँ पर हम लिख देंगे आर्यान मलक, किधर गया, आर्यान मलक, इसकी सेटिंग भी कर देते हैं आर्यान मलक तक की। इसके बाद इसका जो है वो हम स्कोर लिखेंगे, टाइपिंग फर्स्ट, टाइपिंग फर्स्ट स्कोर, फिर सेकंड, फिर थर्ड स्कोर इसका टाइपिंग, क्योंकि टाइपिंग हो रही है। आर्यन मलक ने पहली दफा हमें स्कोर दिया है 36 वर्ड पर मिनट। हम यहां पर आर्यन को कवर करने के बाद यहां लिख देंगे 36, पहले टेस्ट का स्कोर होगा। यहां इसके आगे लिखा भी हुआ है कि ये होम रो है, ये होम रो का टेस्ट है। फिर जब दूसरा टेस्ट होगा वो ज़्यादा टॉप रो का है, तीसरा बॉटम रो का है। इसी तरह इसके बाद आ जाता है फजलबाज, इसके बाद आ जाता है रजवान, जैद जो है वो जैद बिन एहसान आ जाता है इसके बाद। फिर आप हैं एहसन रज़ा, अली अकबर, दानियाल लिखेंगे ज़रूर लेकिन अभी नहीं आ रहा, समाइका वगैरह वगैरह। ये 37-38 चलते जाएंगे। आप जहाँ जहाँ टेस्ट हो रहा है नंबरों के साथ चल रहा है। ये जब आप लिखते जाएंगे तो ये रिकॉर्ड बनता जाएगा। आर्यन मलक की तरह कितने बच्चे जो है वो इसमें अपने नामों के साथ आएंगे, कितने लोग मुख्तलिफ यहाँ पर स्पीड लिखेंगे। किसी की 63 होगी, किसी की 24 होगी, किसी की तो बेचारे की 15 होगी पहले टेस्ट में। फिर दूसरे टेस्ट में भी इनकी कुछ स्कोर इनका जो है वो होगा, फिर तीसरे टेस्ट में भी कुछ स्कोर होगा। कुछ बच्चे तो यहाँ तक आएंगे, यहाँ भाग जाएंगे, खाली रह जाएगा यहाँ तक। लेकिन जब तक ये खत्म होगा तो यहाँ तक आप ये 3 टेस्ट लाजमी दे चुके होंगे। फिर फाइनली आखिर के अंदर जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आखिरी टेस्ट हम ऑल कीबोर्ड का, पहले तो इसकी एवरेज बनाएंगे। यहाँ पर पहले में 36, दूसरे में, तीसरे में 45। हम यहाँ एवरेज बनाएंगे तो ये एवरेज हमें यहाँ बताई दे रही है कि 41 टोटल है, इस बच्चे की एवरेज है 41 के हिसाब से इसने लिखा है। फिर उसकी फाइनल चीज जो है ये होगी कीबोर्ड, आल कीबोर्ड पर क्या स्कोर है। फिर आल कीबोर्ड का नजर आएगा। फिर ये जब शीट बनेगी तो ये शीट जब आपका टेस्ट आउट होगा तो ये हमारे नोट्स बोर्ड पे चली जाएगी, जैसे कॉलेजेस में लगी होती है।
मैं आपको निज़ाम बता रहा हूँ कॉलेज किस तरह से काम करते हैं। ये जब शीट नोट्स पे लगती है तो उसके अंदर जो है वो आपको सारा कुछ नज़र आएगा कि ये मेरे पहले टेस्ट के ये चीज़ है। अगर उसका आपको कोई प्रूफ चाहिए तो आप वेबसाइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर ये पोस्ट होगी, वेबसाइट पर आपकी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पड़ी होगी जिस पे आप खोल के देख सकते हैं कि वाकया ही उसी टेबल पर बैठ के मेरी क्या स्कोर रहा, मेरे साथी का क्या स्कोर रहा, दूसरे का क्या स्कोर रहा। 3 इडियट मूवी देखें ना अगर आप आखिर तक, तो उसके 2 दोस्त आमिर खान के आखिर में उसे देखते हैं, आखिर में देखते हैं कि हमारे दोस्त का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। फिर वो कहते हैं यार बड़ा दुख हुआ, फेल हो गया। आखिर में उसे पता चलता है कि वो तो फर्स्ट आ गया है। तो वो कहते हैं कि जी आज एक सबक हमने सीखा है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर फर्स्ट आ जाए ना तो बड़ा ही दुख होता है। तो यहाँ ये चक्कर आप लोगों के साथ भी हो सकता है। देखिए कि लिस्ट के अंदर क्या हो रहा है। हो सकता है आपने बड़ी मेहनत की हो लेकिन किसी और ने आपसे भी ज्यादा मेहनत की हो। हारना जीतना जो है वो खेल का हिस्सा है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा जिसको आप गुजर के ही प्रोफेशनल बनेंगे। याद रहे कि जो बच्चा यहाँ तक सारे टेस्ट दे देगा वो विनर ही होगा। उसे हम हारा हुआ नहीं कहेंगे, उसे हम मंजिल पर आखिरकार पहुंचा हुआ ही कहेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये नहीं करेंगे, इससे पहले ही जो है वो हो जाएंगे और फिर अगली दफा वो फिर आएंगे और फिर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जब तक वो इस दायरे को अबूर नहीं करेंगे वो जिंदगी के दायरों को भी अबूर करने के काबिल नहीं होंगे। तो इसको बनाएं, इसको बड़ा खूबसूरत बनाएं। फिर हम उस शीट को जो जिसने बनाई है, क्योंकि हर किसी ने एक ही चीज लिखी है ना, मैं और डिजाइनर हूँ, आप और डिजाइनर है, यही शीट जब मैं बनाऊंगा तो मैं कहता हूँ कि बनाए तो मेरे जैसी अपनी जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पर। लेकिन यही जब आप बनाएंगे और मैं भी बनाऊंगा तो हो सकता है कि आप में से कोई एक बच्चा ऐसा हो जो मुझसे बेहतर बनाए, क्योंकि आप 20-25 होंगे, हम जो है वो मैं अकेला ही होऊंगा इस पे। लेकिन जब आप इसको मैनेज करके इसको पछाड़ देंगे तो फिर हम कहेंगे कि यार ये वो स्टूडेंट है जो अपने उस्ताद से भी आगे निकल गया है किसी वक्त में, कि ये जो है वो सुकरात के बाद अरस्तू है, अफलातून है, सिकंदर है, तो ये एक लड़ी है। तो अब देखेंगे कि वो बच्चा कौन है आप में से। ये आपने बनाना है, ये आपका कल तक का काम है। और कोशिश करके कल हम जो है वो इन पेज वालों को क्लास पढ़ाएंगे। ये काम आपने कल में कंप्लीट कर लेना है। आज अगर कर सकते हैं आज कर लें, नहीं तो कल में कर लें, ये घर जाके कर लें, लैपटॉप अपने ओपन कर लें, एक दफ़ा सारा डाटा जो है वो देख लें क्या उसका स्कोर है। 15 से 20 मिनट लगेंगे, आप एक अच्छी शीट बना लेंगे। जब शीट सिंपल बना लें फिर इसको फॉर्मेटिंग करें, यहाँ जाएं, इसके स्टाइल लगाएं, इसको जो है वो आप जैसा बेहतर कर सकते हैं इसको करें। नीचे वाले कलर कुछ और लगाएं कि ये देखने में ही पता चलेगा कि कोई जो है वो अच्छा काम है। इसमें ऊपर कॉलेज का नाम लिखें, यहाँ पे प्राइम कंप्यूटर कॉलेज टाइपिंग टेस्ट, आगे डेट लिख लें कि ये फलां से लेकर फलां तक बच्चों का, नहीं तो रहने दें। मतलब ये काम अच्छा हो बस। यहाँ तक ही हमारा जो है वो आज का होगा। कोई और बात पूछने वाली है तो वो मुझसे पूछ लें। हाईलाइट जो हम कर रहे हैं बच्चों, हाँ पूछें, क्या कहना है, करें क्या ओके है आपकी तरफ से? कोई पूछने वाली बात नहीं बच्चियों आपकी तरफ से? बच्चों कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें। हमारी तकरीबन 15 तक क्लासें हो गई हैं, इसके बाद 4-5 क्लासें और होंगी, वो देखते हैं। और क्या है, इसी शीट को, ये जो पहली शीट बच्चों, ये जो शीट बनी है इसको एक्सटेंड करना है हमने आगे, इसको और आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। फिर इसके अंदर ग्रेड निकालने हैं, पास फेल निकालना है, इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल देखने हैं, कुछ टेक्निकल काम आगे और हैं जो हमने करने हैं। फिर इसके बाद आपको जो है वो एक्सेल में जो है वो सर्टिफाइड जो है वो कर दिया जाएगा कि आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।